दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेसिक इंट्राडे स्ट्रेटजी के बारे में, जिसके बारे में लोगों को पता तो बहुत है, लेकिन ट्रेड लेना कब है, कैसे लेना है, इस बारे में कहीं क्लियरली बताया नहीं गया है। आज हम बात करने वाले हैं इनसाइड कैंडल और मदर कैंडल स्ट्रेटजी के बारे में। तो ये आपको YouTube पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे रिगार्डिंग दिस स्ट्रेटजी, लेकिन कहीं पे भी क्लियरली बताया नहीं गया है कि हमें ये ट्रेड लेना कब है और उसके टारगेट क्या होते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस स्ट्रेटजी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ और हम लेटेस्ट एग्जांपल लेंगे, जैसे कि इस फ्राइडे का, पिछले एक वीक का ही हम चेक करेंगे ये स्ट्रेटजी किस तरह से काम करती है। चलिए देखते हैं। ये अभी मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है जो इस फ्राइडे का ही है। तो देखते हैं इसमें कहाँ इनसाइड कैंडल बना था और किस तरह से परफॉर्म किया है। तो देखिए, पहला इनसाइड कैंडल बना था यहाँ पे, ये देखिए, सॉरी, यहाँ पे अपना पहला इनसाइड कैंडल बना था। और ये एक सेकेंड, मैं आपको इसमें ही बता देता हूँ। ये देखिए, ये एक इनसाइड कैंडल बना था जी। देखिए, ये जो 9-10 का जो कैंडल बना था वो एक इनसाइड कैंडल बना था। और उसके बाद जैसे ही इस इनसाइड कैंडल, सेकंड जो कैंडल फॉर्म हुआ था वो इसके 9-10 का जो कैंडल था वो उसके अंडर ही 9-15 का कैंडल हुआ था। आप यहाँ पे हाई और लो चेक कर सकते हैं। 9:10 का हाई था 607 और 568 का, और उसका अगला कैंडल बना था, उसका हाई 607 और 568 था। 568 सेम पिछले कैंडल का ही। और जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, देखिए किस तरह से मार्केट नीचे की तरफ आया है। लेकिन अभी यहाँ पे ट्रेड लेना कैसे था? ब्रेक होते ही ट्रेड ले लेना था लो, या हमें वेट करना चाहिए, और उसका टारगेट क्या होना चाहिए? देखिए, जैसे ये कैंडल ब्रेक होता है हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि कई बार होता है कि ये नीचे आएगा और यहाँ से पुल बैक, छोटा सा पुल बैक लेके वापस ऊपर चढ़ जाएगा। हमें कभी भी एक रीटेस्ट का वेट करना है इस लो का। अब देखिए, यहाँ पे मार्केट वापस ऊपर आया था, ये वाला कैंडल यहाँ पे वापस ऊपर आया, यहाँ से रीटेस्ट लिया। जब यहाँ रीटेस्ट होता है तब आपको ट्रेड लेना है और 1:1 का प्रॉफिट बुक करना है। अगर हम आगे और देखें हमें और कहाँ ट्रेड मिला था, तो जस्ट वेट, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बना था यहाँ पे 17,543 एंड इसका है 42। ये देखिए, ये कैंडल बना था इनसाइड कैंडल का, राइट। मदर कैंडल, उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे कैंडल ने ब्रेक किया है, लेकिन ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट के लिए नहीं आया है, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। जो अग्रेसिव ट्रेडर है वो एक बार के लिए इस ट्रेड को ले सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस जो होता है वो मदर कैंडल का लो रहता है, यानी अगर आप ये ट्रेड अग्रेसिवली लेते तो आपका स्टॉप लॉस ये वाला होता था। ये मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये वाला आपका स्टॉप लॉस होता था, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता था ये वाला। इसके बाद हम एक दिन और पीछे जाते हैं, देखते हैं हमें और कहाँ ये ट्रेड मिला था। 1 तारीख में अगर हम ट्रेड ढूंढते हैं तो हमें ट्रेड मिला है, ये देखिए, एक सेकंड में अपना ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ। हमें ट्रेड मिला था ये वाली कैंडल में, ये हैमर बना था।
देखिए इसके अंदर अगला कैंडल इसी के अंदर बना, सेकेंड टाइम इसने ब्रेक किया इस कैंडल का हाई, और रीटेस्ट के बाद एज़ पर रूल हम रीटेस्ट पे ही ट्रेड लेते हैं, और रीटेस्ट करने पर देखिए बहुत अच्छा मूव हमें मिला है। अगर हम यहाँ पे एक लॉन्ग का ये बनाएं रीटेस्ट पे, और इसका स्टॉप लॉस ये मैंने आपको बोला 1:1 पे आप अपना प्रॉफिट पहला बुक कर दीजिए, आराम से 1:1 हमें यहाँ मिल जाता है। उसके बाद 1:2 तक का भी हम प्लान कर सकते थे, या आप जब ट्रेडिंग स्टॉप लॉस सीख जाते हो या मोर देन 4 या 5 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो आपके लिए ये ईजी होगा 1:2 को अचीव करना। इसके बाद अगर हम और देखें तो हमें और 2 तारीख को कहीं पे ट्रेड अगर मिला है, ये देखिए यहाँ एक ट्रेड हमें और मिला था, ये वाला हाई और ये लो, जस्ट वेट, ये लो देखिए लो ब्रेक हुआ, रिटेस्ट भी मिला। यहाँ हमने ट्रेड अगर लिया होता तो आराम से हमें शॉर्ट साइड में 1:2 मिल जाता था, यहाँ कहीं हमें मिलता था। स्टॉप लॉस होता था मदर कैंडल का हाई, यानी कि ये, और 1:1 का मैं आपको इनिशियली 1:1 प्लान करने का मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए 1:1 मिल गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अगर आप जाते 1:2 मिल जाता, 1:3 ऐसे अगर आप देखें तो आराम से हम एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे इसमें। तो ये एक मैंने एग्जांपल्स दिए हैं कि ट्रेड लेना कब है और मतलब किस तरह से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड प्लान करें, ऐसा नहीं आप पूरे दिन चार्ट पे आगे बैठे रहे, जैसे इनसाइड कैंडल मिला और ट्रेड ले लिया हमने एक, और ऐसा नहीं है कि इसमें आपको स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होंगे, स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, लेकिन इसके लिए आपको एक अच्छा प्रैक्टिस लगेगा। देखिए मैं आपको बैंक निफ्टी में भी लास्ट फ्राइडे का अब दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी में हमें कितने ट्रेड मिले थे। तो बैंक निफ्टी में देखिए, जस्ट वेट, ये देखिए बैंक निफ्टी में हमारा इनसाइड कैंडल कब बना था, पहला ही जो कैंडल था वो इनसाइड कैंडल का था, लेकिन हम ये देखिए ब्रेक हुआ नीचे आया, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। इसका कुछ रूल है, ट्रेड लेने के भी कुछ रूल्स है जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। यहाँ इनसाइड कैंडल पे हम किसी तरह का ट्रेड नहीं लेंगे। आगे हम देखते हैं, वेट, हेलो, हाँ सॉरी मुझे थोड़ा पार्ट्स में बनाना पड़ रहा है, थोड़ा इशू है यहाँ पे। लेकिन देखिए हम अब ये आगे देखते हैं हमें और कहाँ इनसाइड कैंडल मिला था। निफ्टी में ये देखिए, ये एक हम इनसाइड कैंडल बोल सकते हैं, बैंक निफ्टी सॉरी, ये देखिए ये, और यहाँ पे ये अगला कैंडल अंदर बना, ब्रेकआउट मिला, हमें यहाँ रिटेस्ट भी मिला, लेकिन इनिशियली हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है। अगर आप देखिए, मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ, लॉन्ग ट्रेड बनता है हमारा, हमें यहाँ पे रिटेस्ट मिला है, हमारा स्टॉप लॉस एग्जैक्टली यही, और टारगेट 1:1 अगर हम प्लान करें तो ये देखिए यहाँ आ गया। और अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से चले तो आपका टारगेट अचीव 1:2 भी बड़ी आसानी से हो जाता था। पूरे दिन में एक ही ट्रेड मिला हमें। ये ट्रेड होने के बाद और ट्रेड ढूंढने के लिए आप ढूंढ भी सकते हो, लेकिन हम आई थिंक बहुत लंबा टाइम लगा। ये ट्रेड हमें मिलता है अराउंड 10:40 के आसपास मिलता है। हमारा 1:1 टारगेट अराउंड 12 साढ़े 12 के आसपास होता है, और 1:2 का 2 बजे, यानी बहुत लंबा ट्रेड हो जाता है। लेकिन देखिए ये किस तरह से काम करता है। हाँ, एक दिन और पीछे जाएंगे, एक और बैक टेस्टिंग करेंगे, हमें कोई कैंडल मिलता है या नहीं मिलता।
ये देखिए मार्केट ओपन हुआ, सीधा ऊपर गया है। ये एक हमें इनसाइड कैंडल मिला है, लेकिन हम इस पे ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। उन रूल्स के बेसिस पे हमें ट्रेड्स लेने हैं। ऐसा ही नहीं कि हमको इनसाइड कैंडल दिखा और ट्रेड ले लिया। ये देखिए उसके बाद अगला जो हमें मिला है ट्रेड इनसाइड कैंडल का, वो कहाँ मिला है? आई थिंक ये कैंडल है, ये कैंडल, इसका लो एक सेकेंड, 543.30, 452.45, 46 का क्लोजिंग आई। ये देखिए यहाँ हमें बैंक निफ्टी में एक स्टॉप लॉस भी मिला। अभी ऐसा कुछ 100% ट्रेड है नहीं, ब्रेक क्या रिटेस्ट मिला, लेकिन वहाँ से मार्केट गिर गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। तो एक स्टॉप लॉस हिट हमारा यहाँ पे होता है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो ये हमें एक फिर से ट्रेड मिला इनसाइड कैंडल का। ये देखिए दिस एंड ये वाला, ठीक है। एक्चुअली ये कन्फ्यूज़न कर रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ हमें एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली और ये मदर कैंडल अंदर ब्रेकडाउन, यहाँ पे कहीं पे हमने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की। स्टॉप लॉस मदर कैंडल का हाई 1:1, 1:2। आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से हमें टारगेट अचीव हो गया है हमारा। तो इस तरह से हमें ट्रेड करना है। ये एकदम बेसिक स्ट्रेटजी है। अगर आप नया स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो इस हिसाब से आप इसके साथ एक प्रैक्टिस 1 लॉट के साथ कर सकते हैं। पर आपने देखा काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी है इस स्टॉक की। अभी आपको बहुत से वीडियोस मिलेंगे, लेकिन उसमें एग्जैक्टली ट्रेड लेना कैसे है वो बताया नहीं गया है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी मदर कैंडल का हाई या लो ब्रेक हो, हमेशा रीटेस्ट का वेट करना है। ऐसा नहीं जैसे ही लो ब्रेक हुआ आप ट्रेड के अंदर घुस गए। और अगला और बाकी के रूल्स मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट का। अगर निफ्टी का कैंडल साइज, यानी ये जो पूरा कैंडल होता है, ये बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये जो पूरा कैंडल है, इसका जो लेंथ होता है डे हाई, कैंडल का हाई और लो का टोटल 30 पॉइंट्स होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। 50 पॉइंट का बना, 30 से 32, 35 भी बना, ठीक है एक बार के लिए, लेकिन 35 क्रॉस कर दिया, 50 क्रॉस कर दिया, इतना बड़ा एक कैंडल बन गया, आपको उस ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। सेम थिंग फॉर बैंक निफ्टी। 50 पॉइंट का टोटल कैंडल साइज, 50 पॉइंट कैंडल का पूरा लेंथ 50 पॉइंट का होना चाहिए। जैसा कि मैंने 50 पॉइंट के ऊपर नहीं होना चाहिए, उसके अंडर होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि ये जो पहला वाला कैंडल है, इस पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। रीज़न वही है कि ये बहुत बड़ा कैंडल है, हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा होगा और इसमें स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड भी मैच नहीं होगा। स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद भी हमें बैंक निफ्टी में देखिए यार, ऐसे ट्रेड आपको बहुत मिलेंगे, निफ्टी में बहुत कम मिलेंगे जिसमें ट्रेड नहीं लेना है, पर बैंक निफ्टी में बहुत मिलेंगे। बैंक निफ्टी एक्चुअली बहुत वॉलेटाइल होता है। ये देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा कैंडल था। मैंने आपको बताया था कि इस तरह की कैंडल जिसका टोटल जो लेंथ है वो 50 पॉइंट से ऊपर नहीं होना चाहिए, तभी आप ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। इसका देख लीजिए, इसका लो है 338, 39, 338 और 39,566, अराउंड 100 पॉइंट से भी ऊपर का ये कैंडल है। तो इस कैंडल पे अगर आप रिस्क लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आप देख लीजिए कैंडल, इस कैंडल का यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे रीटेस्ट भी मिला हमें। ये देखिए, ये हाई, ये कैंडल ने ब्रेक किया, ये यहाँ पे आपको रीटेस्ट भी मिला, लेकिन पूरा का पूरा नीचे आ गया। तो रूल्स हमेशा फॉलो कीजिए और रूल्स ध्यान में रखिए
कि निफ्टी के लिए 50 पॉइंट से ऊपर का कैंडल नहीं होना चाहिए पूरे ओवरऑल साइज़, और बैंक निफ्टी के लिए 50 पे नहीं। अभी मैंने 30 बोला है तो आप 32 35 तक जा सकते हो, बट जहाँ तक रहे इस रूल्स के अंदर ही आप ट्रेड करें। और बैंक निफ्टी के लिए 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मदर कैंडल का लो हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट आपका 1:1 रहेगा, उसके बाद 1:2 रहेगा, और 3 बजे के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है। इस स्ट्रेटजी में 3 बजे के बाद बहुत वॉलेटिलिटी आ जाती है, तो बेटर रहेगा कि इस ट्रेड को अवॉइड ही करें। मैं आपको एक छठा पॉइंट और बता देता हूँ कि दिन में सिर्फ 2 ट्रेड ही लेने हैं, ट्रेड ही लेने हैं। ऐसा नहीं कि पूरे दिन चार्ट खोल के बैठे रहे, जहाँ इनसाइड कैंडल मिला वहाँ घुस गए और ट्रेड ले लिया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा ये वीडियो। ये स्ट्रेटजी पे आप काम कीजिए, मुझे कमेंट पे बताइए किस तरह से वर्क करती है। इसी तरह की अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो मैं बनाऊंगा स्ट्रेटजी की जिसकी एक्यूरेसी अच्छी हो। और इस एक बार इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी चेक करके मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कितनी % की एक्यूरेसी इस स्ट्रेटजी की लगती है। ओके, अगर वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल के लिए। मैं ऐसे ही और अच्छे वीडियोस प्लान करूँगा आगे के लिए। ओके बाय।